हेलो गाइस, नमस्ते, सलाम, राम राम, सत श्री अकाल। होप आप सब स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। आज की जो बात है वो है हमारे सोच के ऊपर। हम किसके बारे में क्या सोचते हैं और कौन हमारे बारे में क्या सोचता है। वैसे तो हमें कभी फर्क नहीं पड़ना चाहिए कि हमारे बारे में कौन क्या सोच रहा है या हम क्या सोच रहे हैं। अगर हमें कुछ अच्छा लगता है तो हम वो काम करते हैं और करना भी चाहिए। हमारी जो सेहत है वो उससे ही अच्छी रहने वाली है कि हम कैसा सोचते हैं, कैसा करते हैं और हमें किन बातों का क्या फर्क पड़ता है। जैसे कि नई जनरेशन, नई पीढ़ी जब उसकी बात करते हैं तो वो बहुत सारी चीज़ें नहीं जानते हैं या उनको नहीं पता होता है। और वो क्यों नहीं पता होता है कि हम कोशिश नहीं करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि जब समय आएगा तो हमारा बच्चा सीख जाएगा, लेकिन ये शायद हर बच्चे के लिए बात सही नहीं बैठती है। पांचों उंगलियां जैसे हमारी बराबर नहीं होती हैं, वैसे ही हमारे बच्चे एक जैसे नहीं होते हैं। कई बच्चे तो बहुत ही समझदार हैं, क्योंकि हर बच्चा अपने आप में अनोखा होता है। जैसा सोचते हैं जरूरी नहीं कि वैसा हो जाए। आजकल के टाइम में जहां पर देखा जाए वहां, मतलब कहीं भी आप देखिए, ऐसा लगता है कि हर चीज स्क्रिप्टेड है। हमने अपनी लाइफ को कहीं ना कहीं कई मामलों में स्क्रिप्टेड बना दिया है। शायद ये सही भी है और शायद नहीं भी सही है। समय की क्या मांग है उसके ऊपर हमें काम करना है। आजकल के टाइम में हर चीज इतनी तेजी से भागा जा रहा है, समय इतनी तेजी से बदल रहा है कि कुछ पता ही नहीं चलता कि कब क्या चीज चेंज हो गया। रिसेंटली कुछ चीज़ें ऐसी लाइफ में हमें देखने को मिली और मैं बात करूंगी। अगर हम बहुत सारे टॉपिक्स इस पे कवर किए गए तो शायद मेरी बात इतनी लोगों तक नहीं पहुंचे। हो सकता है पहुंच भी जाए, मैं ये नहीं बोल रही कि मेरी बात नहीं पहुंचेगी या पहुंच जाएगी, लेकिन मैं जो मेरे एक्सपीरियंस है, जो मेरी बातें हैं, वो मैं शेयर करना चाहूँगी कि हमें हमारे बच्चों को टाइम टू टाइम सब चीज़ें बताकर रखनी इम्पोर्टेंट है। हम ये नहीं सोच सकते कि जब समय आएगा तब बताएंगे। जैसे कि मैं सोचती हूँ कि मेरे बच्चों को खाना बनाना आना चाहिए, तो आना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो उनके इंडिपेंडेंट होने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बेसिक चीज़ें आपको आनी चाहिए। बाकी तो अगर कोई ये बोलता है ना कि जब सर पे आता है, जब माथे पर पड़ता है तो सब सीख ही लेते हैं। नो डाउट कि जब आपके माथे पर आएगा, जब आपके सर पर पड़ेगा तो आप सीख लोगे। लेकिन एक एज होती है जिस एज में हम सब कुछ सिखाते हैं। अगर पहले के बच्चों को देखा जाए जो घर से दूर जाते थे पढ़ने के लिए, तो वो सब कुछ सीख के जाते थे, क्योंकि ना ही इतने हॉस्टल होते थे, ना ही मेस होते थे और ना ही उनको सारी चीज़ें ऐसे फटफट मिल जाती थी। तो उनको सारी तैयारी करके निकलनी होती थी। बट कहीं ना कहीं आप आजकल के टाइम में चीज़ें देखते हैं तो बात जब आती है प्योरिटी की, तो अभी आप देखोगे कि अगर आप कहीं से खाना ऑर्डर कर रहे हो तो क्या वो खाना फ्रेश होगा? भरोसा, सिर्फ एक भरोसा होता है जिस पर हम ये कर सकते हैं कि हाँ ठीक है, ये होममेड है, ये हम यहाँ से ऑर्डर करें तो अच्छा मिलेगा। लेकिन क्या ये ज़रूरी नहीं कि हम उनको उन सारी चीज़ों की आदत डाल दें जो उनकी लाइफ में ज़रूरी है और जो उनको करना चाहिए। जब बात आ जाती है कि बच्चे आजकल तो सोशल मीडिया पे ही बिजी रहते हैं, वही देखते रहते हैं, उनके हाथ में हर समय फ़ोन होता है, तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों के लिए हम भी रिस्पॉन्सिबल हैं कि हमने भी छोड़ दिया है। हम अपनी लाइफ में बिजी हैं और उनको उनकी लाइफ में छोड़ दिया है। क्यों? क्योंकि हम भी नहीं चाहते बहुत ज़्यादा बर्डन लेना। ठीक है, जब समय आएगा तो हो जाएगा। वो अपना कर रहे हैं, हम अपना कर रहे हैं। पढ़ाई लिखाई के साथ साथ बहुत सारी चीज़ें हमने अपने उस एज में सीख ली थी जब हमें शायद ऐसा लगता ही नहीं था कि ये काम है या हमें ये इन कामों को आगे जाने में ये ज़रूरत पड़ेगी या हमें करना है। सिर्फ मैं गर्ल्स की बात नहीं कर रही, मेरे साथ के जो बॉयज़ भी थे, चाहे मेरे भाई हो, चाहे मेरे रिलेशन में हो, चाहे मेरे फ्रेंड्स हो, उनको भी वो बेसिक काम आते थे। क्या आजकल हमारे बच्चों को वो बेसिक काम आते हैं? हम उनको सिखा रहे हैं, हम उनके ऊपर वो लायबिलिटीज़ डाल रहे हैं, या हम उनको ये बता रहे हैं कि ये सब चीज़ें तुम्हारी लाइफ के लिए इम्पोर्टेंट है? हम सिर्फ एक चीज़ सिखा रहे हैं कि बच्चा एजुकेशन अच्छा हो, तुम अच्छी पढ़ाई करो और तुम अच्छा पैसा कमाओ, जिससे कि सब कुछ मिल जाएगा। सिर्फ पैसा, नो डाउट पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। पैसे के बिना कुछ नहीं होने वाला है। लेकिन पैसे से भी जो ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है वो है हमारी सेहत। उस बच्चे की सेहत,
कि उसको उसकी मेंटल हेल्थ और उसकी फिजिकल हेल्थ के लिए उसको बहुत सारी चीज़ें हमें सिखानी पड़ेंगी। और एक चीज़ और जो कि अभी रिसेंटली स्टडीज़ में पता चली है कि जब हम कुकिंग करते हैं तो हमारे जो 5 सेंस ऑर्गन्स होते हैं वो ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं और ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं। रिसर्च में तो ये भी बताया गया कि जिन बच्चों को कुकिंग आता है वो ज़्यादा स्मार्ट होते हैं। तो जब हमें कोई ये रिसर्च करके बताएगा कि ये काम करना चाहिए तभी हम ये काम करेंगे। हमारे भारत में तो सारे काम खुद से करने की एक परंपरा रही है। हम लोग अपना काम किसी से नहीं कराते हैं। कई सारी ऐसी बातें हैं जो हमारे बच्चों को आनी चाहिए। हम आजकल बच्चों को टेबल एटिकेट सिखा देते हैं कि डाइनिंग टेबल पे कैसे खाना खाना है, हमें कैसे फोक और स्पून का यूज़ करना है, हमें खाते टाइम एक हाथ को कैसे रखना है, दूसरे हाथ से हमें कैसे खाना खाना है, स्पून को कैसे पकड़ना है, फोक को किधर रखना है, नाइफ को किधर रखना है, नैपकिन आपको कैसे रखना है। लेकिन कभी क्या हमने कोशिश करी है कि हमारे बच्चे को प्रसाद का एटिकेट सिखाए कि प्रसादम कैसे लेते हैं, भंडारे में जाते हैं तो हम कैसे खाते हैं, भंडारे का एटिकेट सिखाया है कभी उनको? कभी हमने सिखाया कि गुरुद्वारे का प्रसाद हमें हाथ पे मिलता है, या हम कहीं पे भोग में जाते हैं वहाँ का प्रसाद हमें कैसे लेना होता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि पत्तल पे खाना कैसे बैठ के खाते हैं, सबके साथ खाना खाते हैं तो बीच में उठ के नहीं जाते हैं, सबका खाना खत्म होने के बाद ही उठते हैं। इस तरह की जब चीज़ें हम एक दूसरे को सिखाते हैं, एक दूसरे की बात नहीं, हम अगर सिर्फ बच्चों की बात करें तो ये जो चीज़ें हैं बेसिक नॉलेज की, ये आपको सोशल मीडिया पे नहीं देखने को मिलेगी। ये हमें खुद ही हमारे बच्चों को सिखानी पड़ती हैं। बट कहीं ना कहीं हम सोचते हैं कि हम आगे बढ़ रहे हैं, हम आगे जा रहे हैं, हमारा सब कुछ चेंज हो रहा है तो इन सब की क्या ज़रूरत है। लेकिन ये जो सारी चीज़ें थी हमारे देश में, जो नीचे बैठ के खाने का कल्चर था, सबके साथ अलग अलग मूड शेयर करने का होता था, सबकी अलग अलग वाइब्स होती थी, और उन सब के साथ जब हम बड़े होते हैं तो हमारे अंदर ऑटोमेटिक बहुत सारे चेंजेस देखने को मिलते हैं। कभी हमें ऐसे लगता ही नहीं कि किसी क्लास में या किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाने की ज़रूरत पड़ेगी या हमें किसी काउंसलर की ज़रूरत पड़ेगी, जो कि आजकल के बच्चों में बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बच्चे आजकल रिश्ते नहीं जानते हैं। क्यों नहीं जानते हैं? कहीं ना कहीं हम खुद ही उन रिश्तों से दूर होते जा रहे हैं। बच्चे नहीं जानते हैं कि कजिन्स के साथ कैसे रहना है। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा मार पिटाई भी हो जाए तो फिर 2 मिनट में हमें उनके साथ मेल मिलाप कर लेना है। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ज़रूरी है हमारे बच्चों को बताने के लिए, और कहीं ना कहीं हमें भी बैक टू रूट जाके उन चीज़ों में खुशियाँ ढूंढने की। आजकल खुशियाँ क्यों जाए, किसी के घर जाने से परेशानी होती। पहले क्या कभी ऐसा सोचते थे? अगर होती भी होगी तो क्या पहले सोचते थे? और मैं देखिए ऐसी बातें नहीं बोल रही कि सिर्फ मैं ऐसा सोच रही हूँ या अगला ऐसा सोच रहा है, दोनों के बारे में। तो जब भी कोई हमारे घर आता था तो हम सोचते थे कि जो मेहमान होते हैं वो भगवान स्वरूप होते हैं, तो उनका आदर करते थे। जब हम सही मन से एक दूसरे को अच्छी वाइब्स भेजेंगे, एक दूसरे के बारे में अच्छा सोचेंगे, तो ऑटोमेटिक ही सब कुछ अच्छा होगा। और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें हमारे बच्चों को बतानी है, सिखानी है, क्योंकि हम इसी दुनिया के इंसान हैं और हमें इसी दुनिया में रहना है। जो दुनिया हमें सोशल मीडिया पे दिख रही है, हमारे आसपास दिखाई जा रही है, वो दुनिया कोई और दुनिया है। लेकिन हम जब अपने घर में रहते हैं, अपने रिलेटिव्स के साथ रहते हैं, अपने रिश्तेदारों के साथ रहते हैं, वो चीज़ें बहुत ही डिफरेंट होती हैं। और हर घर में अलग अलग कल्चर होता है, हर घर का रहन सहन अलग अलग रहता है। लेकिन ज़रूरी है कि सही समय पर हमारे बच्चों को उन सभी उन सभी बातों की आदत पड़ जाए कि अगर हमारे पास एक बिस्किट है तो वो सिर्फ मेरा नहीं है, वो हमारा है, हमको उसके 4 हिस्से करके खाने हैं। कुछ चीज़ें हमें लाइफ के साथ साथ समझ में आ जाती हैं, जैसे जैसे जीवन आगे बढ़ता है वैसे वैसे समझ में आती हैं। बहुत सारी एक्सपीरियंस अलग अलग तरह के हमें होते हैं। आपका क्या कहना है ज़रूर बताइएगा। बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को जाननी चाहिए, और हमें ऐसा नहीं सिखाना है उनको कि स्टिक लेके खड़े हो गए और उनको क्लास लगा दी। हमें डेली के जो अपने काम हैं उसके साथ ही साथ ये जो छोटी छोटी बातें हैं उनको सिखानी है, अपने साथ उनको घर के कामों में इन्वॉल्व करना है,
ताकि वो उसको बोझ ना समझे, उनको लगे कि बस ये तो 2 मिनट का काम है, मैं तो ऐसे ही कर दूंगा। कभी हमने बचपन में सोचा क्या कि हमारा ये काम हमारे लिए बोझ है, पढ़ाई के बीच से भी अगर उठ के कुछ करना पड़ता था तो। बट आजकल सिर्फ पढ़ाई रह गई है। पढ़ाई के अलावा है बहुत सारी क्लासेस हैं, लेकिन उसके अलावा हम और बच्चों को क्या दे रहे हैं। तो आप भी अपने एक्सपीरियंस शेयर करिएगा कि आपने बच्चों के साथ कौन कौन सी चीज़ें साझा करी है, कैसे करी है, क्योंकि ग्रोइंग एज में सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है और ये सारी चीज़ें हम एक दूसरे के साथ जब शेयर करते हैं, एक दूसरे से बांटते हैं तो अच्छा लगता है। ज़िंदगी इसी का नाम है, सुख और दुख तो हमारे जीवन के 2 पहलू हैं। हमें कैसे ज़िंदगी को जीना है वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगी हो तो बने रहिए और अपने कमेंट्स यहाँ कमेंट बॉक्स में छोड़ कर जाइए, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और फिर मैं नई वीडियो कुछ अलग टॉपिक पे आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।